क्योंकि अप्लाई बहुत ज्यादा लोग करते हैं इसलिए। जी, 3 जोड़े और 3 हरूफ वाले जो अल्फाज हैं वो कौन से थे? आपने 2 ही सिर्फ पढ़े थे, जो है वो मैंने कहा था वो आज पढ़ेंगे। पहले था नाम नियन आ नियम, नाम दीगर ओ यंग डोंग, नाम डोंग सियत ए यंग सिंह, नाम डोंग सिंह, नाम डोंग सिंह। नाम डोंग सिंह बोलते हैं छोटे भाई को। जी, याओ डोंग सिंह, याओ डोंग सिंह छोटी बहन को। जी, नेक्स्ट यहाँ से आज हमारा जो है वो लेक्चर शुरू है। पहले नंबर पे है सियत औ नियन, सुन सियत ए इयम सिंह नियन ई मियम नेम निम, सुन सिंह निम, सुन सुन सिंह निम। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ करने जो है वो आपको लाजमी आने चाहिए। जोड़ करने आएंगे तो फिर बात बनेगी, सही है। और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जी, खियब याओ यंग, क्यों छियत आ रियल, छल क्यों छल। आगे है गियर वाह, ये वाला है डबल वाला गुआ, और नीचे नियन गुआन। तो इसको जो है ना गुआन पूरा पढ़ने की बजाय आप पढ़े क्यों छल वाह, क्यों छल वाह। नियन को जो है बिल्कुल शॉर्ट कर दें, पढ़ सकते हैं शुरू में, बाद में जो है वो जब आपको समझ लग जाएगी। अभी फिलहाल तक जो है वो पढ़ लें इसको, क्यों छल गुआन। ठीक है, क्यों छल गुआन, क्यों छल गुआन बोलते हैं पुलिस मैन को। जी, नेक्स्ट बीएफ आनियन, ये शुरू में बीएफ की आवाज होती है फे की, तो ये पढ़ा जाएगा फन फन। ठीक है, फन जियत आ एम जंग, जियत के शुरू में दरमियान में जीम की आवाज होती है जंग, फन जंग, फन जंग। और ये है नियन ईमियम नेम। अच्छा, ये जो नेम है ये यहाँ पे देखें, रेड मार्क करता हूँ। यहाँ पे जो निम इस्तेमाल हुआ है ये वाला और ये वाला। निम का मतलब होता है साहिब, जैसे हम कहते हैं भाई साहब। ठीक है, और साहब लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं, निम जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है क्यों, क्यों हो गया भाई, निम साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हाना निम, हाना निम बोलते हैं खुदा को, हाना निम। तो हाना का मतलब होता है एक, निम का मतलब होता है साहब, लफ्जी मतलब होता है एक साहब। तो एक जात जो है वो वाहिद वो खुदा की है, अल्लाह की है। ठीक है, तो हाना निम बोलते हैं कोरियन जुबान में खुदा को। तो निम जो है वो एहतराम के लिए, साहब के लिए, इज्जत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, नेक्स्ट नियन ए, ये डबल वर्ब है, ये ऐसे और ये यहाँ पे जुड़ गया। नियन ए इयन निंग चियत आ इयन जंग खियक ओ गो। तो खियक जो है दरमियान में गाफ की आवाज देता है, तो यहाँ पे गाफ की आवाज देगा तो ये बन जाएगा निंग जंगो, निंग निंग जंगो। निंग जंगो बोलते हैं फ्रिज को, फ्रिज जैसे गलत लिखा होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर फ्रिज। जी, तो ये है वोल, ईएन जो है यहाँ पे साइलेंट है, और ये है ऊ ओ, तो ये कौन सा है वो, तो डबल वावल है, ये डबल वावल वो। तो वो और रियल, वुल वुल गुप
वुलगुप और आगे है नल। वुलगुप नल का मतलब जो है वो दिन भी है, सिर्फ अकेला है, तो ये है वुलगुप बोलते हैं तन्हा को। वुलगुप तन्हा नल दिन, यानी तन्हा का दिन। वुलगुप नल, वुलगुप नल तन्हा का दिन। जी आगे बढ़ते हैं। ये अंग्रेजी का लफ्ज है इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोरियन में क्या है, इन, यंग साइलेंट है शुरू में, और ये ई और नियन, इन थो नित, ठीक है। सीयत जो है नीचे जाके जैसे सीयत है, सीयत जो है वो आखिर में सीयत ते की बात है, तो यहाँ पे आखिर पे आगे नीचे इंथोनित, इन थो नेट, इंटरनेट, तो ये है इंटरनेट। जी नेक्स्ट छक। तो ये छक क्या है, अब रूल पीछे हमने पढ़ा था, जब नीचे कॉन्सोनेंट आएगा पीछे दूसरे दिन या मेरा तीसरे से पहले रूल सिखाए थे जब आपको, तो ये था जीएत आ कियब छक, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये रूल के मुताबिक जब नीचे कॉन्सोनेंट हो और आगे आ जाए ईएम, नीचे कॉन्सोनेंट हो तो आगे आ जाए ईएम, तो जो है वो नीचे वाला कॉन्सोनेंट जो है जो यहाँ पे मौजूद है वो क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है ईएम की जगह। अब ये खियम जो है वो यहाँ पे जब आएगा तो ये यहाँ पे काफ की आवाज देता है, यहाँ पे गाफ की आवाज देता है, तो ये पढ़ा जाएगा छागुब, छागुब, छा नीचे से ये ऊपर चला गया, छागुब, छागुब जंग। छागुब बोलते हैं पेशा को, काम को, जो भी किसी का पेशा होता है, पेशा काम, ठीक है। तो जंग जो बोलते हैं ये जगहों के लिए बोलते हैं, छागुप जंग यानी काम की जगह, इसके लिए आप वर्कशॉप भी कह सकते हैं इसको, वर्कशॉप जहाँ पे काम किया जाता है, काम की जगह, काम की दुकान। छागुप जंग काम की जगह। जी नेक्स्ट शिन हो डोंग, शिन हो डोंग, शिन हो डोंग, तो शिन हो डोंग बोलते हैं, यहाँ पे इसका लिख लूं मैं जरा, छा गुप जंग, ठीक है। शिन हो डोंग, शिन हो डोंग, जी। तो ये बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल को, शिन हो डोंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट्स। उन्दोंग, हाँ उन्दोंग जो है बोलते हैं वर्जिश को, खेल को, वर्जिश, ठीक है, खेल। सिर्फ किसका मतलब है, उन्दोंग का। और आगे जो है हा गया, ये हवा नहीं, इसको पढ़ेंगे हा पढ़ेंगे, उन्दोंग हा, उन्दोंग हा। वा शुरू में पढ़ दे, जब नॉलेज कम हो तो बंदा कोशिश करता पूरा इसको अदा करे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कोरियन कैसे पढ़ते हैं, उन्दोंग हा, उन्दोंग हा, उन्दोंग हवा नहीं कहते, उन्दोंग यानी वर्जिश, और हवा जब साथ लग जाएगा हा, उन्दोंग हा, तो ये हो जाएगा वर्जिश वाले, वर्जिश खेल वाले जूते। तो इसको कौन से, ये कौन से होते हैं, स्पोर्ट्स जॉगर, जॉगर जो होते हैं स्पोर्ट्स जॉगर। उन्दोंग हा, उन दोंग लिखेंगे हवा, पढ़ेंगे हा, उन्दोंग हा। जी नेक्स्ट आ जाए। अब ये इससे बड़े जो है ना, कोरियन जुबान में चार जो जोड़े हैं, जैसे ये है 1 2 3 4, इससे बड़ा लफ्ज नहीं होता। ये शुरू में मैंने रूल्स में ही आपको सिखाते थे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो लफ्ज जितने ये बड़े नजर आपको इस वक्त आ रहे हैं ना, इससे बड़े नहीं होते, यानी ये चार जोड़ों से 1 2 3 4, इससे बड़े आगे यहाँ तक लंबे लफ्ज नहीं होते, ये इनाफ है। फुल लंबे लफ्ज, बड़े लफ्ज यहाँ तक भी होते हैं। चार जोड़े हैं बने, 1 2 3 4, तो चार जोड़े वाले हरूफ। अब ये हरूफ जो है वो देख लेते हैं इनको भी।
पढ़ना कैसे है ये भी देखते हैं। भा पहले है भा की, भा किस, सीयत आ गया ऊपर और यहाँ पे ये साइलेंट है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को कहते हैं कोरियन जुबान पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट शुमशिम बोलते हैं दोपहर को, दोपहर का जो खाना होता है। शिकार जो है बोलते हैं टाइम को। तो छुमशिम शिगान, जियत आओ मियम, छुम सीएन ई नियम। जैसे आप देखें ये ई के साथ आया तो ये कौन से, या, याओ, यो, यू और ई, तो ये आ गया ई के साथ, तो ये शीन की आवाज है यहाँ पे। छुम शिम शिगान, छुम शिम शिगान, छुम शिम शिगान बोलते हैं लंच टाइम को, जो दोपहर के खाने का वक्त होता है, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा, ये शुरू में, फिर आगे जाके ना, अब आज के दिन के बाद मैं फिर जो है वो साथ साथ कोशिश करूंगा कि ना लिखूं लफ्ज ये उर्दू में। अब इसको पक्का जो है वो प्रैक्टिस कर लें। छुम शिम शिगान, छुम शिम शिगान जो दोपहर के यानी लंच टाइम। शू, अब देखें ये जो सीयत है ये इसके साथ आया, यू के साथ, पहले इसके साथ आया था, अब इसके साथ आया। शू फो मा खेत, ये खियब है, खियब, और ये ए है, डबल बाबल है ये, और सीयत, तो सीयत नीचे ते की आवाज देता है। शू फो मा खेत, शू फो मा खेत, सुपर मार्केट इसको बोलते हैं सुपर मार्केट को। शू फो मा खेत, सुपर मार्केट क्या है, सुपर मार्केट है जी। अब यहाँ पे भी रूल आ गया है वो पश्चिम वाला, नीचे जो पश्चिम है फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो जब नीचे हो और आगे आ जाए ईएन, तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट जैसे ये रियल है, ये रियल यहाँ पे आवाज देगा आगे, तो ये होगा हा, हार। ऐसे इस रूल के बगैर पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा हाल, हाल, हाल नहीं पढ़ेंगे। इसको यहाँ पे ला के यहाँ पे इसकी दूसरी आवाज देंगे, शुरू में इसकी रियल की रे की और लाम की आवाज है। तो अब ये क्या है, नीचे जब आता है तो ये लाम की आवाज देता है, ठीक है। तो शुरू में और दरमियान में आता है तो ये रे की देता है, अब देगा रे की, तो ये पढ़ा जाएगा हार, आ रियल, हार। आगे है आ बो जी, हारा बो जी, हार आ बो जी, हारा बो जी बोलते हैं दादा बो को जी। आप लोगों को समझ लग रही है, यहाँ पे आप लोगों को जो है तो ये बोर ना आना हो जाए आप सुन के, ये समझ लग रही है जैसे मैं समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो है जो जो जी जिसको सर। इसको नहीं समझ लग रही वो बता दे, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, शी ने बॉस, शी ने बॉस, ठीक है। तो ये फिर ई के साथ आया तो शी इसने पढ़ा जाए, शी शहर को बोल रही, ठीक है। शी ने बॉस, तो ये यहाँ पे ये नहीं पढ़ा जाएगा, बॉस यहाँ तक ही ओके हो गई। शी ने बॉस, शी ने बॉस, सिटी पास, शी जो है शहर को भी बोलते हैं, जैसे है इंशन शी, उल्सन शी, सोल शी, शी जो है वो शहरों के साथ लगता है। शी ने बॉस जी। नेक्स्ट छी, जियत जो है, जियत शुरू में किसकी आवाज देता है, जियो छे की, तो यहाँ पे इसकी छे की आवाज दे दी हमने, छी हा, छुर छुर। अब ये जो है वो ऊपर आया हुआ है इसलिए इकट्ठा है ये सारा, छी हा छुरियो, छी हा छुरियो। तो अगर इसको अलग फर्क करेंगे तो ये अगर छी हा छुरियो,
तो योग का मतलब होता है स्टेशन, तो इकट्ठा ही इसको पढ़ेंगे। छीहट, छीहट छोर योग, छी आ छोर योग, ठीक है। तो ये पूरा जो है तो तलफ्फुज़ ठीक हो जाएगा। छीहा छोर योग। सबवे ट्रेन स्टेशन पर छीहा छोल जो है वो क्या है, छीहा छोल ये बोलते हैं मेट्रो को, जो जमीन के अंदर चलती है, ठीक है जी। बीएफ जो है वो शुरू में फे की बात देते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे फे, और आगे दिगत है फिद, फिद, मिन, मिन, मियम इनियन मिन, फिद मिन थोन, फिद मिन थोन, फिदमिंटन, फिदमिंटन किसको बोलते हैं, बैडमिंटन को, ठीक है। तो अच्छा, एक यहाँ पे रूल और है जो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको फेड को जो है अब यहाँ भी पढ़ देते हैं बेत, ये बी बे के बाद दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो गैर मुल्की ज़बानें हैं, जैसे मोस्टली इंग्लिश ही है, इंग्लिश के जो अल्फाज कोरियन ज़बान में बोले जाएंगे, उसको जो है उस पर रूल अप्लाई नहीं करेंगे हम, कि शुरू में बे की जो है वो बीएफ जो है वो बे की आवाज देता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये दूसरी ज़बान अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इंग्लिश का है। अच्छा, तो अब जो है इस पे ये रूल इस पे अप्लाई नहीं करते हम, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे बेद, बेद, बेद मिंथन, तो ये बेद मिंथन हो गया, ठीक हो गया। ये रूल आपने याद रखना है। तो जो गैर जो अंग्रेजी के लफ्ज होंगे उसको आपको डायरेक्ट उसका जो एग्जैक्ट साउंड है उस पे आप पढ़ सकते हैं। छे मी, ठीक है, छे मी। अब नीचे जो है ये संगसियत है, तो संगसियत नीचे आता है, तो ये देखिए आवाज देता है छे मी इत, ये पढ़ा जाएगा छे मी, इस नहीं पढ़ा जाएगा। सीयत संगसियत जो है वो सीन की नहीं, यहाँ पे नीचे संगसियत, संग शी ओट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आखिरी जो है नीचे जो जब आता है तो ये क्या है, ये ते की बात दे रही है जहाँ संस्कृत, तो यहाँ पे ते की बात है। छे में इत्दा, इत्दा, छे में इत्दा दिलचस्प होना, छे अलग से रखते हैं, छे में इद्दा, छे में इद्दा दिलचस्प होना, छे में इद्दा दिलचस्प होना जी। नेक्स्ट, खोंग जंग जंग निम, खोंग जंग जंग निम, खोंग जंग जंग निम, तो निम मैंने ऊपर बताया था साहब के लिए इस्तेमाल होता है। खोंग जंग जंग निम, मैनेजर साहब, खोंग जंग जंग किसको बोलते हैं, खोंग जंग जंग मैनेजर को, और निम जो है वो साहब, तो मैनेजर साहब जी। आगे आ जाइए, क्या है, हान, हियत है, ये इकट्ठा है, ये वाला है हियत, हान, हियत आनियन हान, फिर यहाँ पे हियत है तो यहाँ पे दरमियान में आ गया, तो काफ तो नीचे आता है, तो ये काफ की बात देते हैं। हान गुप, गुप, तो अब यह क्या रूल आगे नीचे होगा, आगे ईयन आएगा कॉन्सोनेंट के नीचे जो कॉन्सोनेंट आता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये काफ की आवाज जो है ना यहाँ पे आके हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर ये दोबारा काफ की बात देगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, हान गुप, हान गु गो, हान गु गो, हान गु, हानगु गो, हानगु गो, हानगु को बोलते हैं कोरियन जुबान को, ठीक है। वैसे जो है ना जिनको रूल का नहीं पता वो हानगु को ही पढ़ते रहते हैं, सही लफ्ज है हानगु गो, हानगु गो, ठीक। तो मेरा ख्याल है इसके आगे वोकैबलरी नहीं है, ठीक है, वोकैबलरी नहीं है। मजीद जो है वोकैबलरी आप मैंने कहा था आज तक। अब आगे हम जाएंगे रूल्स की तरफ, तो कल इंशाल्लाह जो है वो हम सीखेंगे
कोरियन जुबान में गिनती पढ़ना, कि गिनती के क्या रूल्स हैं, ये गिनती कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है और इसको पढ़ना कैसे है, और 1 से लेके 100 तक जो है वो हम आसानी के साथ कैसे सीख सकते हैं, ये सारा जो है इंशाल्लाह कल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। 2 एग्जाम की यहाँ पे सिर्फ जो है वो आज के लिए बता देते तो कोरियन जुबान में जो है वो 2 एग्जाम की गिनती है। एक है साइनो कोरियन, इसको चाइनीज कोरियन भी बोलते हैं, ये जो चाइना से अडॉप्ट। दूसरी है प्योर कोरियन, तो ये प्योर कोरियन जो है वो खास जो है वो कोरिया की गिनती है, और जो साइनो जो है वो ये चाइनीज जो है वो गिनती है। ठीक है, तो इसको जो है ना कल इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब इनके साथ जो है वो ये आप जो है इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मजीद ये है कि ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है, और अब जो है वो लेक्चर जो है इनकी जो रसाई है उन तक होगी जिन्होंने फीस पे की है, दूसरे लोगों तक जो है वो रसाई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब कौन जो है आप में से कोई ऐसा जो ये समझता है कि अब उसको जो है वो पढ़नी आ गई है काफी, यानी मुकम्मल नहीं लेकिन बेहतर हो गया है, उसको लफ्ज बनाने जोड़ तोड़ करने आ रहे हैं, तो वो जरा सामने आ जाए, फिर जो समझता है कि उसको जो है वो अब उसकी बेहतर है या लफ्ज शफ्ज वो बना लेता है, तो वो जरा मुझे पता है कि कौन है, ताकि मैं उससे पूछूं कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये हाँ, जो लिखे हैं ये ना सामने कर दो जरा सा, मिसाल ले लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? अच्छा ठीक है, शुरू से जो है ना जहाँ से मैंने स्टार्ट किया आपको वहां से, चलो यहाँ से दे दो। छोटा करना पड़ेगा पूरी स्क्रीन पे इसको लाने के लिए। जी, ये इसका ले स्क्रीनशॉट पहले, 5 सेकंड है आप लोगों के पास, इसका लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 हो गई जी, अगले पेज पे चलते हैं। इसके लिए है भाई स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसके जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी बिलाल, ये पढ़ो क्या लिखा है ये वाला लफ्ज। जी सर, सर ये लिखा है इर्यो इल। ओके हो गया जी, अगला भी पढ़ो। वर्यो इल, वर्यो इल, वर्यो इल, और की बात देगा, ये भी सही हो जी। खतीजा आप ये पढ़े 1 2, इसको पढ़े, मंगल का जो दिन है इसको। वायुइल, शाबाश, गुड, वेरी गुड जी। नेक्स्ट अगला पढ़े, सोयुइल, सूर्य, शाबाश, गुड, तो ये दोनों ने सही पढ़ दिया। अच्छा, अब जी मैं देख रहा हूँ और कौन कौन है जो ऑनलाइन। अच्छा, अली अली हसन अली, हसन अली ये पढ़ो जो मेरा आपको। मुखियोइल, मुखियोइल, दोबारा पढ़े। मुखियोइल, जो ठीक है, अगला पढ़ो नीचे जुमा जो है। हिमयोइल, गुड, ये भी सही थी, चलो ये तीनों ने सही पढ़ दी है, शाबाश जी, वेरी, इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। आसिफ अली जी आप आए। आसिफ अली ये जो हफ्ता लिखा हुआ है इसको जरा पढ़ो।
थियोइल थोड़ा सा गलत कर दी। थोयोइल हाँ थोयोइल ठीक है जी, शाबाश शाबाश, सही पढ़ दिया, इसका भी ओके हो गया जी। जो आज लफ्ज है इसको जरा ये वाला पढ़े। आसिफ अली जी ओनिल और ओनल, ओनल हाँ ओके हो गया। चलो अच्छा, अभी इसका मतलब है ये आप लोग तेज हो रहे हो। नासिफ जी, और ये राना वैसा मेरे ख्याल से इनका शायद पहला दिन है, और उस्मान सलीम का भी शायद। दाऊद खान आप पढ़ लेते हो? जी पढ़ लेता हूँ। जी जी ये पढ़े आप, ये वाला। नेल और ये वाला, ओड़े और ये वाला ओजे गुड हो गया जी। आपके भी जो है वो ओके हो गए, शाबाश जी। और राना अवैस, राना अवैसा आप पढ़ेंगे? जी सर। जी ये वाला पढ़ो, ये जिस पे ऊपर दायरा लगा दिया मैंने। खीजो के खुजो के नीचे नीचे पढ़ो। छूमल ओके, और नीचे छू शाबाश जी, सही हो गया आपका भी। अच्छा, उस्मान सलीम साहब, उस्मान सलीम ये वाला पढ़ो। उस्मान सलीम, आवाज आ रही है? उस्मान ऑनलाइन हो इस वक्त? जी चले, ये नहीं पढ़ना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है तो भाई जो है वो आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आपकी रीडिंग अच्छी होगी उतनी जो है वो जल्दी से आप चीजों को अच्छी तरह से समझना, सीखना और याद करना जो है वो, यानी ये सब कुछ कर पाएंगे। तो ये है कि आप अच्छी तरह से जो है वो दिल लगा के ये जो चीजें मैं समझाता हूँ, इसके अलावा भी आप ज्यादा मेहनत करें। अब ये है जो कोरियन जबान तक है, यहाँ तक ये पिछली सारी जितनी भी मैंने वोकैबुलरी पढ़ाई है, ठीक है। तो इसका जो है वो ना कल का दिन छोड़ के परसों, परसों आप टेस्ट देंगे इस वोकैबुलरी के, यहाँ तक पीछे तक, यहाँ से जो है वो ये पीछे चलते चले जाएं। जुबानी जो है वो आप इसको याद करें, क्योंकि जितनी ज्यादा वोकैबुलरी होगी उतना ज्यादा 80% जो है वो 80% जो है वो आपको ये वोकैबुलरी पास करवाती है, ठीक है। यानी टेस्ट पे डिपेंड करता है कि टेस्ट कौन सा है। तो जो KLT आप जो है वो KLT जिसपे आप E9 वीजा जो है वो लेना चाह रहे हैं, इसको लेने के लिए आप 80% जो है वो वोकैबुलरी आपकी काम करती है, 20% जो है वो ग्रामर प्लस दूसरा जो नॉलेज है उसमें, ठीक है। तो ग्रामर को भी जो है वो और पैटर्न जो है, पैटर्न बहुत काम करता है। पैटर्न जो है वो, पैटर्न अगर आपको जो है वो पैटर्न इस तरह स्पेलिंग हो सकता है, गलती हो जी, पैटर्न जो है इसके मुताबिक आपकी तैयारी होनी चाहिए, फिर बंदा पास होता है। बेशक उसको बड़ी ज्यादा कोरियन आती है, उसको पैटर्न की समझ ना आना लगे तो उसको नहीं टेस्ट उसका पास होता है। पैटर्न बहुत जरूरी है जी। अब जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके आ रहा हूँ सवाल की तरफ।